The overall Classic Physique champion goes to track number 69. तो हर हर महादेव। तो लास्ट 2 दिनों से तबीयत नहीं सही है, वायरल हुआ है, ट्रेनिंग एकदम बंद है। कोशिश है कि जितना हो सके अपने जो मील्स है वो प्रॉपर खा सके। अभी आज था कि आज थोड़ा चल के वर्कआउट कर लेंगे, बट अभी भी लग रहा है कि बॉडी रिकवर नहीं है। आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो देखते हैं, अगर आज सही लगता है तो आज जाते हैं वर्कआउट करते हैं। आज जैसे लेग्स था, और लेग्स काफ़ी फेवरेट बॉडी पार्ट है। बट कभी भी ऐसा हो, अगर आप नहीं अच्छा फील कर रहे हैं, आपकी हेल्थ ठीक नहीं, तो हमेशा अपनी प्रायोरिटी हेल्थ को दें। बिकॉज अगर आप सही हो जाएंगे तो आप वर्कआउट कर लेंगे कल जाके, बट अगर आप अभी इसमें जाके जोतेंगे, जो हमारी भाषा में बोलते हैं, तो चीज़ें और वर्स्ट हो सकती हैं। देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं। फ़िलहाल में फ़र्स्ट मील है जो है वो एग्स वो खा चुके हैं। सेकंड मील चिकन, उसके साथ थोड़ा सूप ऐड किया गया है, क्योंकि भैया ने बोला कि थोड़ा सूप ऐड करो, तो अभी सूप पी के देखते हैं कैसा फील होता है। तो ये है हमारा सेकंड मील, ये है टोमेटो सूप और ये है चिकन 280 ग्राम। इसको खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर से एक बार कोशिश करेंगे, अगर बॉडी अलाउ करती है तो हम ट्रेनिंग करेंगे, वरना आज भी फुल रेस्ट। तो हर हर महादेव। तो सुबह से अपने आप को पुश करते करते कि हाँ चलते वर्कआउट करने। आई थिंक 3 बजे से सोच रहा था कि अब जाके वर्कआउट करूँगा, अब जाके वर्कआउट करूँगा, बट फिर थोड़ा नींद लग गई। फिर सोचा ठीक है मील्स प्रॉपर कर लेते हैं, मील्स भी प्रॉपर हो गए। फिर जिम में भीड़ थी तो अवॉइड किया भीड़ के लिए, बट फाइनली हम पहुंच चुके हैं। और अभी समय हो रहा है, एक बार समय दिखा दीजिएगा, समय हो रहा है 11:26, अगर दिख रहा है सबको तो 11:26। और हम करेंगे बैक वर्कआउट, और हमारा साथ देंगे समर सर और आसू सर। और आप सबसे एक और निवेदन है कि जैसे किसी जंगली जानवर को जब आप बहुत दिन तक खाना नहीं देते हैं और बांध के रखते हैं तो वो खूंखार हो जाता है, तो वैसे ही जब बॉडी बिल्डर्स को खाना नहीं मिलता और उनका जब प्रेप चल रहा होता है तो वो भी वैसे ही कटहे हो जाते हैं, खूंखार हो जाते हैं। तो कृपया करके आप लोग उचित दूरी बनाए रखें, वरना आपसी संबंध खराब होगा। बाकी जो मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं या मेरे दोस्त हैं या मेरे खास हैं, उनको पता है कि इस टाइम क्या सुनना चाहता है इंसान, या क्या उसके साथ कैसा बात करना चाहिए। और आप भी समझते, अगर आप भी अपने आप पे कभी समय दिए होते या कभी आपने कुछ फिटनेस को लेके कुछ सीरियस हुए होते, सिर्फ डाइट बनवाने से आपकी बॉडी नहीं बन जाएगी या एक वर्कआउट प्रोग्राम लिखवाने से। तो समय को देखते हुए थोड़ा अपने आप को संभाल के रखिए, वरना चीज़ें खराब होने में समय नहीं लगती। चलिए।
तो हमारा जो फर्स्ट वेरिएशन था वार्म अप में वो था स्ट्रेट आर्म पुल डाउन और पुलअप्स। क्योंकि केबल क्रॉसओवर थोड़ा ऑक्यूपाइड था तो हमने उसको स्विच कर दिया लैट पुल डाउन से प्रो ग्रिप लैट पुल डाउन। तो इससे आपको ये भी समझने को मिलेगा कि आपकी बॉडी को नहीं पता कि आप कौन सा वेरिएशन कर रहे हैं। थोड़े बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं अगर आपका जिम का मशीन ऑक्यूपाइड है या वो मशीन अवेलेबल नहीं है। प्लस सेकंड एक चीज़ और इसमें आप देखिएगा कि कई लोग ये पूछते हैं कि आप बिटवीन सेट, जो सेट के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए जब आप दूसरा सेट परफॉर्म करने जाते हैं, और उसके पहले जो आपने सेट परफॉर्म किया उसके बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए। तो टोटली डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल पे। अभी फ़िलहाल में थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और वायरल है तो ज़्यादा टाइम लग रहा है एज़ कम्पेरिजन टू जब मैं पहले करता था। अभी आप देख सकते हैं मैं अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप रिकवर नहीं हैं तो आप दूसरे सेट पे अपना 100% नहीं दे पाएंगे, उतनी इंटेंसिटी के साथ आप ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो 1 से 1.5 मिनट लग सकता है, डिपेंड करता है आप क्या वेरिएशन लगा रहे हैं। मे बी स्क्वाट्स में 2 से 2.5 मिनट भी लगते हैं, डेडलिफ्ट में 3 मिनट भी लगते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है आपके वेरिएशन पे। प्लस अगर आप इंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, थोड़ी बहुत HIIT करते हैं तो इसमें थोड़ी और हेल्प मिलती है। तो हमारा जो पहला वेरिएशन था वो था न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन, जिसके हमने आई थिंक 4 सेट लगाए। रेप रेंज भाई 10 से 12 के बीच में था। बाकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ वैसी नहीं लग रही जैसी लगनी चाहिए, बट ठीक है, वो सब चलता रहता है। अब 6 महीने के बच्चे की तरह जाके रोने नहीं लगे अपने कोच के साथ कि हमसे उठ नहीं रहा है, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है। लाइफ है, ऊपर नीचे लगा रहता है। ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग, ऐसे ही है नहीं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो हमारा जो फर्स्ट वेरिएशन था वो था न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन, शोल्डर विथ था वो। उसके बाद हमने नैरो ग्रिप किया लैट पुल डाउन, अगेन वही 3 से 4 सेट। बेसिकली 4 ही सेट थे, एक वार्म अप सेट था, 4 वर्किंग सेट थे। रेप रेंज 12 से 15 के बीच में था। लास्ट वाले सेट में आई थिंक 8 से 10 के बीच में गया। फिर जो हमारा थर्ड वेरिएशन है वो है सिटेड रोज। आज का जो मेन प्रायोरिटी है वो है थिकनेस पे काम करना। तो मैक्सिमम जो भी वेरिएशन है सारे रोज़ है, बस बेंड ओवर रोज़ नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए। और मेरा पर्सनली ऐसा सोचना है कि जो चीज़ें आपको पसंद है वो आप अपने बेस्ट वाले दिन करिए, क्योंकि आप उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते। तो वो भी सेकंड वेरिएशन, थर्ड वेरिएशन है हमारा सिटेड रोज, जो कि हमारा थर्ड सेट चल रहा है। और आइडियल रेप रेंज, चाहे वो फैट लॉस हो, चाहे मसल बिल्डिंग हो, चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में थोड़ा सा प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है, जहाँ पे आप 2 से 6 या 8 रैप की ट्रेनिंग करते हैं। बट आइडियल फैट लॉस, वेट लॉस, हाइपरट्रॉफी 10 से 15 सब में यही काम करता है। बाकी आपका जो डिपेंड करता है वो है इंटेंसिटी, कि कितना आप उस पर इंटेंसिटी पुट करते हैं, कितना अपने आप को पुश करते हैं वो सिंगल सेट में आप।
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. तो हमारा वर्कआउट ऑलमोस्ट डन है. प्लान तो और करने का था, बट अभी उल्टी वाली फीलिंग आ रही है, तो कुछ नहीं से बेहतर है कि थोड़ा सा किया हम लोगों ने. लास्ट फिनिशर में क्या स्ट्रेट आर्म पुल डाउन प्लान था कि इसके बाद थोड़ा वन आर्म डंबल रोज करेंगे, उसमें डंबल पुल ओवर्स, थोड़े से बाइसेप्स. पर ठीक है, एक चीज़ अच्छी लगी कि समझ में आ गया कि किस टाइम में वर्कआउट करना है, जिसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए. या तो अभी रात में वर्कआउट करूँगा या तो फिर सुबह में, क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन होने के बाद आप अपना 100% नहीं दे पाते. क्योंकि इस समय फ़िलहाल मेरे लिए जो सिर्फ एक ही गोल है, फोकस है, वो मेरा कॉन्टेस्ट है. बाकी चीज़ें टेम्परेरी है और फालतू का अपना समय किसी को देना नहीं है. तो उसके लिए अब आपको ज़्यादा कंटेंट मिलेगा, क्योंकि जब ऐसा जिम रहता है तो थोड़ा सा भी शाई है, इंट्रोवर्ट टाइप के, तो अब थोड़ा सा अकेले में बोलना अच्छा लगता है. तो ज़्यादा कंटेंट मिलेगा. स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. बाकी कुछ होता है तो आपको और पता चलेगा. धन्यवाद. तो फ़िलहाल में वर्कआउट ख़त्म हो गया. समय हो रहा है 12:41, मतलब 12:41, और बैक वर्कआउट ख़त्म हो गया. अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए वर्कआउट रूटीन अच्छा है. इंटरमीडिएट और एडवांस के लिए थोड़ा कम हो जाएगा, बट फिर भी आप ट्राई करिए. अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा. बाकी पोस्ट वर्कआउट मील लेने का टाइम है. पोस्ट वर्कआउट मील ऑलरेडी आके रखा हुआ है, तो ये बड़ा ही सुख वाली चीज़ होती है कि आपका पोस्ट वर्कआउट मील पहले ही रेडी है. तो धन्यवाद. आई होप आपको ये वीडियो और ब्लॉग अच्छा लगेगा. ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए. आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है.